मोहल्लों में जाकर काम करना पड़ेगा, शहरों में जाकर, कस्बों में जाकर काम करना पड़ेगा, और फिर एक पूरी सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन तैयार करके उसको चलाना होगा। बजाय इसके कि तहरीके इंसाफ के लोग सोशल मीडिया को गालियां दें, वो सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाएं, जैसे कि इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाया। वो हमेशा सोशल मीडिया को खराज तहसीन पेश करते हैं और उल्टा जो है पार्टी के लोग सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। अगर इस बजट को इस भोंडे अंदाज में पास ना करवाया जाता तो सोशल मीडिया इस सारी चीज को किसी और तरह देख रहा होता, लेकिन क्योंकि एक भोंडे अंदाज में, एक अजीबोगरीब तरीके से ये बजट पास करवाया गया, तो लगता है कि डेलिब्रेट एफर्ट थी कि एक तकसीम पैदा हो जाए। बहरहाल इससे बचने का तरीका यही कि एक तहरीक फौरी तौर पर शुरू की जाए और उस तहरीक के लिए जो है मोमेंटम बनाया जाए, और मोमेंटम बनते बनते बनता है, एकदम नहीं होता। अभी देखें गर्मी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। अब अगर जून के महीने के एंड में कोई तहरीक शुरू भी की जाएगी, मुहर्रमुल हराम शुरू हो गया है और आगे सफर का महीना है और ये इंतहाई गर्म महीने हैं, तो अगस्त तक तो कोई तहरीक चल नहीं सकती। जुलाई का महीना पूरा गुजारना पड़ेगा और यही जून का महीना और जुलाई का महीना, इसमें एक मोमेंटम बन सकता है और अगस्त के मिड के बाद जो तहरीक है वो अमली शक्ल इख्तियार कर सकती है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक चला भी सकती है। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत ताकतवर पार्टी है, और जो कचूबर निकाल दिया अवाम का मौजूदा हुक्मरानों ने, तो उसके बाद तो तहरीक चलाना कोई मुश्किल होना भी नहीं चाहिए। अभी ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, इसका फायदा मौजूदा रजीम को हो रहा है। उनका बजट, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बजट में जो उन्होंने अवाम की कमर तोड़ी, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। IMF का बजट एज इट इज मंजूर कर दिया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। पंजाब के बजट के अंदर ऐसे ऐसे खांचे हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अपने बजट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। बात क्या हो रही है जी? तहरीके इंसाफ में तकसीम पैदा हो गई है। भाई यहां पे डिस्कशन होनी चाहिए कि हुकूमत ने क्या गंद मारा है, किसान के साथ क्या किया, मजदूर के साथ क्या किया, आम पाकिस्तानियों के साथ क्या किया। 50% के करीब लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान में आ नहीं रही। इन चीजों पे बात करने की बजाय बजट के दिनों में बात ये हो रही है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकसीम कैसे पैदा हो गई, और ये तकसीम डेलिबरेटली पैदा की गई है। एक और बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, और ये खबर अमेरिका के हवाले से और इसराइल के हवाले से है, और गजा में जंगबंदी होने जा रही है, ये अब दावा किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लें कि एक खबर आई है, वो ये बताती है कि इसराइल का ये जो लड़ाई हुई है ईरान के साथ 12 दिन की, इन 12 दिनों में जो नुकसान हुआ है वो 20 अरब अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो टोटल ज़खायर हैं उनसे भी बड़ी अमाउंट है। जितना पैसा IMF से पाकिस्तान ने 3 साल में लेना है उससे 3 गुना बड़ी अमाउंट है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इसराइल के लिए कितना पैसा है ये देखना होगा ना। तो इसराइल का जो कौमी खजाना है या जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं इसराइल के, वो 220 अरब डॉलर से जायद के। तो उनको ये 20 अरब डॉलर इतना नहीं दुखता जितना पाकिस्तान को दुख सकता है। या ईरान की जो हालत है वो इसराइल जैसी तो अच्छी नहीं है मईशत में, तो ईरान के लिए माशी दबाव ज़्यादा हो सकता है। इसराइल का 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन जो इसराइल का एक्चुअल नुकसान ईरान ने किया ना, उन्होंने इसराइल की जो है मिथ तोड़ के रख दी कि ये नाकाबिले तस्खीर है, इनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता, इनको मारो तो इनको चोट नहीं लगती। तो ईरान ने ये जो नुकसान कर दिया, ये तो सैकड़ों अरब डॉलर से ज़्यादा बड़ा नुकसान है जो ईरान ने इसराइल का कर दिया। और बाकी रही सही कसर डोनाल्ड ट्रंप ने निकाल दी, जिसमें उन्होंने कहा जी इसराइल को बहुत मार पड़ी है और मैंने इसराइल को बचाया ईरान से। ये उन्होंने अपना एक क्रेडिट भी ले लिया और इसराइल की ऐसी तैसी भी फेर दी कि जनाब आपको तो बहुत मार पड़ी है। अब जो चीज़ें तय हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अमेरिका और इसराइल ने गजा में जंगबंदी के हवाले से एक फैसला किया है और इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में खबरें आ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2 हफ्तों में गजा में जंगबंदी हो जाएगी। जंगबंदी की शराइत क्या है और किन शराइत के ऊपर